अम्मा, अम्मा, ए अम्मा। हाँ बोल, क्या हुआ? मैं जब तुमको बुलाती हूँ तो तुम देर से क्यों आती हो? हाँ, मैं देर से आती हूँ? तुम तो मेरी खूब मदद करती हो। घर में तो कोई काम करने वाला है नहीं, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। और तू निकम्मी घर में बैठी बैठी बूढ़ी होती जा रही है। तू क्या मेरी मदद कर नहीं सकती है? हाँ, काम काज में तो तेरा मन लगता है नहीं, हमेशा जी चुराती रहती है तू। अम्मा, मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ ना। तुम्हारी नजरों में मेरी किसी भी बात की वैल्यू नहीं है क्या? बोलो माँ, मुझे तुमसे एक बात करनी है। अच्छा बोल, क्या बोलना है? अरे वही, उसी मामले में। कौन से मामले में? अम्मा, ऐसा क्यों करती हो? हाँ, मतलब मेरे मामले को तुम सीरियस क्यों नहीं लेती हो? ये बहुत ही जरूरी मामला है। ऐसा कौन सा जरूरी मामला है तेरा? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। अरे उसी मामले में। तू इधर उधर की बातें ना करके मुझे तेरा मामला डायरेक्ट बता, समझी? तो क्या बात है? अम्मा, इस मामले में मैं आपको 3 बार बोल चुकी हूँ और एक बार सुनना चाहती हो? चलो इस बार तुम्हें आखिरी बार बताती हूँ। अम्मा, मेरी शादी के बारे में आपने क्या सोचा? अभी तुमने बोला कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। हाँ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ और तुम लोग हो कि मेरी शादी नहीं कर रहे हो। हाँ, मैं तो बूढ़ी हो ही गई हूँ। अब तक तो मेरी शादी हो जानी चाहिए। समझ में नहीं आता तुम लोग मेरी शादी क्यों नहीं कर रहे हो? देख बेटा, मैं तुझसे इस मामले में कोई बहस नहीं करना चाहती। तुझे जो भी कहना है जाके अपने अब्बा से कह। तुमको बोलो तो तुम बात को अवॉइड करती हो, अब्बा को बोलो तो अब्बा भी अवॉइड करते हैं। तू है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम को मैं बढ़ाना नहीं चाहती। तेरी शादी कर दी तो और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ये मुसीबत कौन मोल लेगा? प्रॉब्लम कैसे बढ़ेगी? मुझे मालूम है बढ़ेगी। तू कितनी बड़ी आलसी है, हर काम से जी चुराती है और बात बात पे बदल जाती है। तेरी बातों का तो कोई भरोसा ही नहीं किया जा सकता। किससे क्या बोलती है, क्या नहीं बोलती है। इतनी सारी खूबियों के साथ अगर हम तेरी शादी कर दें तो वो लोग क्या बोलेंगे पता है? वो मुझे और तेरे अब्बा को बोलेंगे, ये कैसी लड़की से शादी कर दी आपने, कोई काम नहीं आता है, कुछ सिखाया नहीं आपने, क्या है? अरे बेटी, तू हमारी इकलौती बच्ची है, तू हमारे पास ही रह। और इसके अलावा तू एक काम और कर सकती है, तू मुझे बद्दुआ दे सकती है और अपने अब्बा को भी बद्दुआ दे सकती है। तेरी बद्दुआ से हमारा कुछ नहीं होने वाला। अम्मा, क्यों तुम लोग ऐसा बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी शादी करा दो बस। माफ कर दे मुझे, मैं इस मामले में नहीं बोलूंगी। अम्मा, अम्मा। अमर की बीए 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 हो गया। माँ, तुम्हारा बेटा तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? बात तो सुनो मेरी। माँ, तुम देख रही हो? हाँ देख रही हूँ, बोल क्या बोलना है? तो मेरे बारे में क्या सोचा तुमने? किस बारे में? देखो माँ, मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई है और मैं पूरे एरिया में मैं ही सिंगल रह गया हूँ। सब मुझ पर हंसते हैं, मैं बिजी रहता हूँ। ये इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये मैं अब तक कुंवारा हूँ। आई हैव टू गेट मैरिड। बात को सीरियस लो माँ। और जानती हो, वो गालिब की बीवी को भी बच्चा होने वाला है। ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। गालिब से कहना है कि वो मेरे लिए मिठाई लेकर आए। टॉपिक मिठाई का नहीं है। तुम्हारे बेटे की अभी तक शादी नहीं हुई है और सबके बच्चे हो रहे हैं। तू एक काम कर, तू एक बच्चे को अडॉप्ट कर ले। कमाल हो तुम, सारी जिंदगी तुम सीरियस रही हो, आज मजाक क्यों कर रही हो तुम मुझसे? मैं तुमसे एक सीरियस मामले पर बात कर रहा हूँ। नाटक सिनेमा में देखा नहीं है, माँ बाप बेटे को फोर्स करते शादी के लिए? क्या जमाना आ गया, देखिए मैं फोर्स कर रहा हूँ आपको। नाटक या सिनेमा की बात कर रही हूँ, उसमें तो औलादों की ये सोच दिखाई जाती है कि शादी मतलब बर्बादी की वजह। इसलिए माँ बाप समझा बुझाकर उनकी शादी करवा देते हैं। लेकिन तू तो खुद ही उलझा हुआ है। क्या मैं उलझा हूँ? मैं एक रिस्पॉन्सिबल आदमी का इकलौता बेटा हूँ। तूने आज तक कितने जॉब्स छोड़े हैं ये बता? मैं नौकरी छोड़ता नहीं हूँ, मैं नौकरी स्विच करता हूँ। कितनी बार स्विच किया तूने? 7 बार। तूने 7 नौकरियां स्विच की है, उसके बाद भी तुझे क्या एक बार भी ऐसा नहीं लगता कि तू लाइफ में सेटल नहीं है? मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं नौकरी स्विच कर देता हूँ। मैं बेकार घर में तो नहीं बैठा कभी। मैं केपेबल हूँ तो मुझे अच्छी नौकरी मिलती है। अच्छा सुन, मैं तुझे एक साफ साफ बात कहती हूँ, शादी के बाद अगर तूने फट से नौकरी छोड़ दी तो फिर तेरी बीवी कहाँ जाएगी बता? क्या खाएगी? हम लोग उसे खिलाएंगे?
शादी के बाद ऐसे उलझते रहोगे तो चलेगा? बेहतर होगा कि तू एक काम कर, तुझे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। तू नौकरी कर, नौकरी छोड़, नौकरी कर, नौकरी छोड़, जा। थैंक यू, भाषण देने के लिए धन्यवाद। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, अब बात नहीं करूंगा मैं। अच्छा अम्मा बताओ ना, मैं क्या करूँ कि तुम मेरी शादी करवा दो? प्लीज माफ करो, मेरी शादी करवा दो। तुम क्यों नहीं समझ रही हो कि मुझे शौहर की जरूरत है? अच्छा, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है खुद के मुंह से अपनी शादी की बात करते हुए? ये लाश शर्म के दरवाजे को मैंने कब का तोड़ के फेंक दिया है। तुम इतना बताओ कि मेरी शादी कब करवा रही हो? अच्छा ठीक है, मैं करा दूंगी, लेकिन जो मैं तुझे बोलूंगी वो करना पड़ेगा। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तुम्हारी कौन सी बात नहीं सुनती हूँ, बताओ माँ। मेरी कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें तुझे माननी तुम्हारी पड़ेगी। सारी शर्त मंजूर है, सिर्फ मेरी शादी हो जानी चाहिए। ठीक है, पहले मेरी शर्त तो सुन ले तू। तुझे तेरा गुस्सा कम करना होगा, हर काम में दिल लगाना होगा, उसके बाद तेरा आलस दूर करना होगा। हाँ, और एक बात, ये है सबसे इम्पोर्टेंट शर्त, जिस लड़के को हम लोग पसंद करेंगे उसी लड़के से तुझे शादी करनी होगी। उस मामले में तुझे कुछ नहीं बोलना होगा। अब बोल, तुझे मंजूर है कि नहीं? ये तो मैं ये लो अब खड़े खड़े सोच रही है। अगर मंजूर है तो बोल हाँ, नहीं मंजूर है तो बोलना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। अम्मा मैं राजी हूँ, अब मेरी शादी होगी। अच्छा ठीक है। तुम्हें क्या लगता है मैं गैर जिम्मेदार हूँ? माँ, मैं तो जिम्मेदार होने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे सब मुझे कहे कि मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। गैर जिम्मेदार वाली जिंदगी मैं अकेले बिता लूंगा। आशीर्वाद दो मुझे। बढ़िया है, बहुत बढ़िया डिसीजन लिया तूने। तू खुद से एस्टैब्लिश होना चाहता है तो फिर जाना, चला जा घर छोड़ के। क्यों? वजह मैं तुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू जो है ना, फार्म की मुर्गी की तरह है। तू तो अकेला बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा। तू तो तड़प तड़प के टेंशन लेकर घुट घुट के मर जाएगा। अब बात मुझे समझ में आ गई है माँ। इमोशनल ब्लैकमेल मैं तुम्हें नहीं, तुम मुझे कर रही हो। हाँ, असल में तुम्हारे दिमाग में एक सोच है, जब मेरा बेटा ऐसा हो जाएगा तब मैं उसकी शादी कराऊंगी, है कि नहीं? तब जाके वो जिम्मेदार होगा। तो माँ, तुम मुझे साफ साफ बता दो कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम्हें ऐसा लगे कि मैं रिस्पॉन्सिबल हो गया हूँ और तुम मेरी शादी करा दो और मेरा घर बस जाए। अब इतने दिनों बाद जाकर तो लाइन पर आया है ना? लाइन पर आ गया। तो सबसे पहले जिम्मेदारी है कि तुझे एक अच्छी नौकरी लेनी होगी और उसी नौकरी में सेटल्ड होना पड़ेगा और कोई भी नौकरी वो की छोड़ नहीं सकते। एक करोगे दूसरा लोगे, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। दूसरी जिम्मेदारी ये है कि आप फार्म की मुर्गी बन के नहीं रह सकते। आपको घर से बाहर निकलना होगा, आपको यहाँ वहाँ घूमना होगा, आपको दुनिया देखना होगा। तीसरी जिम्मेदारी, जिससे आप शादी करेंगे उसकी बात सुननी पड़ेगी, जैसे मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ। हाँ। और चौथी जिम्मेदारी है, हम जिस लड़की को शादी के लिए पसंद करेंगे आपको उसी से शादी करनी होगी। तुम जिसे चाहे ले आओ माँ, मेरे लिए जरूरी है कि तुम क्या चाहती हो। तुम जिसे भी लाओगी मैं तैयार हूँ माँ। अच्छा। और पांचवी जिम्मेदारी है, आप शादी के बाद अपनी बीवी को लेकर अलग रहेंगे। क्या? हाँ ठीक है। हाँ। Love you. और सुन, मैं तुझे आई लव यू टू नहीं बोलूंगी। देखती हूँ पहले तू लाइफ में सेटल हो पाता है कि नहीं, उसके बाद सोचूंगी कि मैं तुझे आई लव यू टू बोलूंगी या नहीं बोलूंगी। बेरहम हो तुम। बेटी, तुम्हें लड़का पसंद है ना? बेटा, क्या लड़की पसंद है तुम्हें? हाँ, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करेगी। इम्पॉसिबल, ये शादी हो ही नहीं सकती माँ। क्या समझते हो आप लोग? वो क्या है? वो मेरी कजन है, हाँ। मौसी की लड़की। वो मेरा मौसेरा भाई है और वो मुझे अच्छा नहीं लगता। बचपन से मेरा उसके साथ कजन के अलावा कोई रिलेशन है क्या? और तुमको याद नहीं है, बचपन में जब आता था तो मेरे बाल खींचता था। बचपन से बस लड़ती रहती है, मैं तो उससे बात तक करना पसंद नहीं करता। जरूर कोई गलती करती होगी इसलिए तेरा बाल खींचता था वो। एसएससी के वक्त याद है ना, अपने रिजल्ट को लेकर उसने क्या बोला था? उसका रिजल्ट तो मेरे से भी खराब आता है। A+ मिल गया। कभी मुझे A+ मिला नहीं, उसे मिल गया तो पता नहीं क्या समझती है खुद को। आप ही बोलो। मैं जिससे शादी करूंगी कम से कम उसका रिजल्ट तो अच्छा होना चाहिए। फैमिली में अगर किसी को गोल्डन A+ मिल जाए वो तो भाव खाएगा ही, क्यों जी? है बिल्कुल दिखाएगी। 4 नौकरी छोड़ चुका है, कल को ये मुझे छोड़ दे, इसकी कोई गारंटी है क्या? बोलो। ऐसी लड़की से मैं क्यों शादी करूंगा? दुनिया में क्या लड़कियों की कमी है? क्या सोच रहे हो आप लोग?
सुन, हम लोग इस लड़के के अलावा किसी और लड़के के साथ तेरी शादी करने वाले नहीं हैं, बस। तू चुप रह। उसी लड़की को हमने बिल्कुल। पसंद किया है, वही तेरी बीवी बनेगी। अब इस शादी से बहुत लफड़ा हो जाएगा, और कोई लड़का ढूंढो ना। अरे हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है बेटी। और सुन, ये मकान तेरे अब्बा ने तेरे लिए बनाया है। शादी के बाद अपनी बीवी को लेकर तू इसी मकान में रहेगा। हम लोग गुलशन के घर में शिफ्ट हो जाएंगे। चलिए चलिए चलिए, हम उनसे जाकर कह देंगे हमारी लड़की शादी के लिए तैयार नहीं है, हम ये शादी तोड़ हाँ हाँ देंगे। हाँ। नहीं नहीं नहीं, मैं शादी करूंगी। ये ऑप्शन डन है। हाँ, ये ऑप्शन डन है, मैं करूंगी। शादी के बाद अपनी बीवी को लेकर अपनी गृहस्थी को सही से बसा लेना। आगे से इस बात पे कोई किचकिच नहीं होगी, और तू हम लोगों को कोई दोष नहीं देगी, याद रहेगा ना तुझे? ठीक है। क्या बोल रहे हो ये आप लोग, क्या बोल रहे हो? तू शादी अपनी मर्जी से कर रही है ना? हाँ, अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ। जो बोल रही हूँ वही सुनो। राइट। इस तरफ बैठो। इधर आ जाओ मतलब? तू इधर बैठ जा। तुम इस तरफ आकर बैठो, मैं उस तरफ सोऊंगा क्योंकि मैं हमेशा वहीं सोता हूँ। देख, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तू चुपचाप बैठ जा। सुन, मेरे घर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। मेरा पहला ग्राउंड रूल ये है, मैं हमेशा दाहिनी तरफ ही चलता हूँ, दाहिनी तरफ बैठकर खाता हूँ और दाहिनी तरफ ही सोता हूँ। तो ये चेंज नहीं होना चाहिए, याद रखना तू, ठीक है ना? आया बड़ा रूल वाला। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं जो बोलूंगी अब तू सुनेगा। तू 7 जन्म भी ले लेगा ना तो मेरे जैसी बीवी नहीं मिलेगी। फालतू कहीं का। यहाँ मैं रहता हूँ, ये मेरा घर है, इसीलिए मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही होगा। और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, अब मैं जो बोलूंगी वो चुपचाप सुनना। मैं उठने बोलूंगी तो उठना, बैठने बोलूंगी तो बैठना, खाने को बोलूंगी खाना, मेरे कहने पे सोना। क्या दिन में सपने देख रही है? तेरे सपने टूट जाएंगे। धक्का नहीं मारना मुझे, बदतमीज कहीं की। देख, बिल्कुल इच्छा नहीं थी शादी करने की। माँ बाप से प्यार करता हूँ, इसीलिए उनके कहने पर एक लड़की लंबी सी बददिमाग जिसकी शादी नहीं हुई, मेरे माँ बाप के कलेजे को थोड़ी सी शांति मिले इसीलिए मैंने तुझसे शादी की। और मेरे अम्मी अब्बा ने क्या बोला तुम्हें पता है? क्या बोले? तू एक ऐसा लड़का है जिसकी शादी नहीं हो रही थी। मैं तुम्हारी मौसेरी बहन होने के नाते जरा सा तेरे ऊपर एहसान करके तेरा उद्धार किया है। ऐसा क्या? मेरे जैसा मर्द तूने देखा ही कहाँ है? आया बड़ा बेवकूफ कहीं का। फालतू बात करती है और मुझे फालतू बोलती है। क्या बोला तूने? चुप रह तू चुप रहे, और एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो तेरी खैर नहीं। क्या करेगी तू? रुक तू। क्या कर लेगी तू मेरा? हाँ, तकिया ले ले, बाहर सो जा। जा। तू देखना चाहता मैं क्या करूंगी? अमर की पिए 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 हो गया। अमर की पिए 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 हो गया। अमर की पिए 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 हो गया। अमर की पिए 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 हो गया। ए उठ, ए उठ, ऑफिस जाना है मुझे। क्या हो गया? हाँ, इतना चिल्ला क्यों रहा है? क्यों नहीं चिल्लाऊं? ऑफिस जाना है, नाश्ता कहाँ है मेरा? तेरे नाश्ते के बारे में मुझे क्या पता? तो किसको पता होगा? और किसको बोलूं कि मुझे ऑफिस जाना है? नाश्ता दे। मैं नाश्ता वाश्ता नहीं बनाऊंगी। तुझे खाना है तो जाके बना ले, जा। देख, शराफत से बोल रहा हूँ, प्लीज मेरा नाश्ता बना दे तू, क्योंकि मेरा नाश्ता हमेशा मेरी माँ ही तैयार करती थी। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। वहाँ पर फ्रिज है, उसके अंदर ब्रेड है, मक्खन है, तुझे जो लगता है वो बना ले, खा ले, जा। कमाल है, शादी के बाद तेरा पति पहली बार ऑफिस जा रहा है, तेरा फर्ज नहीं बनता नाश्ता ये देना? नियम किसने बनाया है? हाँ, कि बीवी को ही नाश्ता बनाना पड़ेगा? हजारों बरसों से यही नियम है। पति ऑफिस जा रहा है, कहाँ बीवी आएगी, प्यार से बोलेगी, बेबी नाश्ता जल्दी से उठकर खा लो। देख, जिंदगी सिनेमा नहीं है, रियलिटी इज डिफरेंट। रियलिटी इज डिफरेंट मतलब मैं पूरे दिन गधा मजदूरी ऑफिस में करूंगा और तू यहाँ घोड़े बेचकर सोती रहेगी? ओह, तो ये बात है। और पहले दिन ही तो मुझे ये बात कह रहा है। तू जानता है, अगर मैं नौकरी करना चाहूँ तो तुझसे अच्छी नौकरी कर सकती हूँ। तू देखना चाहता है हाँ, कि अब मैं घर छोड़ के नौकरी करूँ? तू सुबह सुबह उठ के मेरा दिमाग खराब कर रहा है।
अच्छे से अगर प्यार से मुझसे बोलता तो मैं तेरे लिए नाश्ता भी बना देती, लेकिन अब नहीं बनाऊंगी। जा, तू जा मेरे सामने से जा। सीधे सीधे कह रहा तुझे नाश्ता बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, आता है तो बना दे। मैं अब नहीं बनाऊंगी। क्या कर लेगा तू? क्या करूंगा? उपवास करूंगा। अरे कमाल है, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया अब तक। सुबह से उपवास रखने के बाद अब आकर देख रहा हूं तो टेबल पर नाश्ता ही नाश्ता है। वाह, अच्छा है। तूने बनाया क्या? ताना मार रहा है क्या मुझे? ताना क्यों मारूंगा? सारा दिन भूखा रहा इसीलिए मिजाज थोड़ा खट्टा खट्टा हो गया है। टेबल देखकर अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था कि तूने ये खाना कैसे बना दिया। वैसे इसमें जहर वहर तो नहीं है ना? अगर मैं ये जानती कि इतनी तकलीफ से जिस इंसान के लिए खाना बना रही हूँ वो इंसान मुझे इतनी सारी बातें सुनाएगा तो मैं सच में इस खाने में जहर मिला देती। अच्छा, सॉरी, थैंक यू। सुबह तूने नाश्ता नहीं किया था, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने फील किया कि तुमको नाश्ता बना के देना चाहिए था। तू जानता है मैंने क्या किया? मैंने YouTube और ट्विटर को देख देख के ये खाना बनाया। जिसको बनाने में 3 घंटे लगते हैं, मुझे उसको बनाने में 8 घंटा लगा। तू जानता है ना कि मैंने कभी खाना नहीं बनाया, ये पहली बार बनाया। पर तू क्या समझेगा? तूने कभी खाना बनाया क्या? बनाया तूने खाना कभी? मैंने ये सोचा था कि ये खाना देखकर तू खुश हो जाएगा और तू इतनी सारी बातें सुना रहा है। अच्छा, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अब खाना खाएं? जा, हाथ धो के आ। जरूरत नहीं, चम्मच से खा लूंगा। सॉरी सॉरी, मैं किसी को सॉरी नहीं बोलता। मैं भी किसी को सॉरी नहीं बोलती। उठ, देख क्या दरवाजे पे कौन है। उफ, मेरा पैर। मुझे बहुत नींद आ रही है, तू जा। आज शुक्रवार है, आज मेरी छुट्टी है, मैं नहीं जाऊंगा। क्या कर रहा है तू? जाना, दरवाजा खोल। मुझसे उठा नहीं जा रहा, तू जाकर देख लेना जरा, जाना। उफ, ये क्या कर रहा है तू? अच्छा देख, टॉस करते हैं। हाँ, टॉस करते हैं, देखते इतनी हैं। देर में सामने वाला चला भी जाएगा। रुक जा रुक जा। हेड 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 यस हेड। यस यस यस, जा, दरवाजा खोल, जा। ए, कम्बल तो दे के जा। अरे सुबह सुबह सरप्राइज दे दिया। आइए आइए, कैसे हैं आप लोग? आइए आइए, बैठिए। हम लोग ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और तुम लोग कैसे हो? हम भी ठीक है, ठीक है। अरे देखो कौन आया है, जल्दी आओ, जल्दी से देखो कौन है। कहाँ हो? जल्दी आओ, देखो बाबा। हम लोग सुबह सुबह प्लान करके आए हैं तुमसे मिलने। कैसे हो तुम लोग? ठीक तो हो ना? दरवान दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब माली कहाँ है? सलमा कहाँ है? आज शुक्रवार है ना, तो सबकी छुट्टी। ओह, अच्छा अच्छा। और बेटा बताओ, कैसा चल रहा है तुम्हारा घर परिवार? हाँ हाँ, सब ठीक है। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ। अच्छा तुम क्या पियोगी? चाय पियोगी? चाय बनाएगी? कौन बनाएगा, तू? हम दोनों बना लेंगे। वाह, ओह। क्या बात है। हाँ, दोनों बना लेंगे। हाँ। जाओ बनाओ। बहुत बढ़िया बात है। देख रहे हाँ, हैं, हमारा बेटा हम लोगों को चाय बनाकर पिलाएगा। क्या बहुत बात अच्छी है। बात है ना? अरे भाई साहब, बचिए हाँ, बचिए ना। अरे वाह, मेरा बेटा शादी के बाद जिम्मेदार हो गया हाँ है। हाँ, बीवी सीधा कर देती है। देखा जी, कैसा सब कुछ अच्छा चल रहा है ना? हाँ। क्या? ए सुन, हम दोनों के बीच में जो चल रहा है वो इन लोगों को नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। मेरे अम्मी अब्बा को यकीन है कि मैं कभी घर बसा ही नहीं सकती, पर मैं उनको गलत साबित करके रहूंगी। बता दूंगी कि मैं भी घर बसा सकती हूँ, और वो लोग यही देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। सुन, मैं मेरी फैमिली को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, तो हमारे बीच क्या चल रहा है ये मैं भी उन्हें नहीं बताना चाहता। हाँ हाँ, मैं तो यही कह रही हूँ। हम दोनों के बीच जो टॉम एंड जेरी का रिलेशन है, सारा दिन लड़ते रहते हैं, ये उनको पता नहीं चलना चाहिए। हो गया, बात कम कर। जा चाय बना तू, जाके YouTube ऑन कर और फिर देखकर बना ले। और यहाँ जो कुछ भी हो, पर वहां पर हम लोग प्यार में पागल हम सफर है, समझ गई तू? डन।
डन। मेरी बेटी ने इतनी अच्छी चाय बनाई है, विश्वास नहीं होता। बहुत ही बहुत बढ़िया चाय मजेदार है। बनी है, बहुत अच्छा लगा। हाँ। ये चाय इन्होंने बनाई है। अच्छा। ओह, अच्छा। तूने चाय बनाई? ये क्या, शादी से पहले तो कभी चाय बना के नहीं पिलाई तूने? क्यों नहीं बनाता? ये इसके लिए किया है मैंने। इसने ही सिखाया है मुझे। ये निकाह अगर नहीं हुआ होता तो ना मैं चाय बना पाता था और ना कुछ और कर पाता था। शी इज परफेक्ट। नहीं नहीं, ये बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, पर सच में मैं आप लोगों की एहसानमंद हूँ। सच कहती हूँ, अगर इससे मेरी शादी नहीं होती तो मेरी जिंदगी बेकार हो जाती। ये बहुत अच्छा इंसान है, सच अ बिग हार्ट। हमारे बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग है, मैं बता नहीं सकती। थैंक यू आप सबको। मैंने तो सोचा था कि यहाँ आकर देखूंगी कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रखा है। चौकीदार नहीं, नौकर नहीं है, फिर भी तुम दोनों बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हो। सच कहूँ तो दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। हाँ। तुम दोनों को बहुत बहुत दुआएं देती हूँ। बेटा, आई लव यू टू। माँ तुम नहीं समझोगी। अच्छा। अच्छा किया, अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। बहुत बहुत अच्छा किया तुमने। लेकिन थोड़ी ओवर एक्टिंग कर रही थी। ओह, मतलब मैं ओवर एक्टिंग कर रही थी? हाँ तुम। अच्छा। अरे भाभी, कैसी हैं आप? हाँ जी, मैं तो अच्छी हूँ। मैं आपके पड़ोस में ही रहती हूँ भाभी। हाँ, मैंने आप लोगों को देखा है। आप दोनों हस्बैंड वाइफ ना? जी जी भाभी, मैंने भी आप दोनों को देखा है। आप दोनों को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लगता है। और मैं और मेरे हस्बैंड तो आपके फैन हैं भाभी। अच्छा, हम लोगों ने ऐसा क्या कर दिया कि आप लोग हमारे फैन हो गए? अरे भाभी, आप लोगों को देखकर हम लोगों को बहुत खुशी होती है भाभी। और कभी कभी ऐसा लगता है आप और आपके हस्बैंड बिल्कुल हमारे जैसे हैं। अच्छा, आप लोग किस तरह के हैं? हम लोग किस तरह के हैं आप सुनिएगा? तो फिर सुनिए भाभी, असल में हुआ क्या था, वो मुझे बिना बताए मालदीव की टिकट लेकर आ गए। क्या बात है, मालदीव की टिकट? तुम क्या ऑफिस के काम से कहीं बाहर जा रहे हो? तो बोला, अरे पागल सुनो, कोई ऑफिस के काम से मालदीव जाता है? तुम और मैं हनीमून जा रहे हैं। अब तक हम लोग 14 बार हनीमून जा चुके हैं भाभी। 14 बार हनीमून? ये कैसे हो सकता है? अरे भाभी मत पूछो, आपके भैया तो इतने रोमांटिक हैं, इतने रोमांटिक हैं। आज मालदीव की टिकट ले आए तो कल ले आएंगे मेरे लिए गिफ्ट, और परसों पता नहीं क्या क्या फ्लावर सब कुछ भाभी, सब कुछ ले आते हैं। और क्या हुआ भाभी पता है, जहाँ हम लोग गए थे वो चाहते थे कि पूरा का पूरा रिजॉर्ट वही ले लें, पर मैंने तो बोल दिया कि नहीं प्लीज, एक ही रूम काफी है हमारे लिए। और रिजॉर्ट के पीछे जो जगह थी ना, इतने नारियल के पेड़ थे कि उसमें से एक नारियल का पेड़ हमने ले लिया। उसके नीचे स्टाइल में खड़े होकर इतनी फोटो खींची है कि बहुत सुंदर फोटो आई है भाभी। फेसबुक पे जैसे अपलोड किया, बाढ़ आ गई लाइक्स और कमेंट्स की भाभी। अच्छा भाभी, आप लोग हनीमून पे नहीं गए? नहीं, मतलब अभी तक हम लोग जा नहीं पाए। ओह अच्छा, लेट जाएंगे हनीमून पे, है ना? एक्चुअली जो आपके भाई है ना, पूरे पागल हैं। वो चाहते हैं कि महीने में 3 बार हनीमून पे जाएं। अच्छा आप बताइए, महीने में 3 बार हनीमून होता है कितनी क्या? बार भाभी? 3 बार। 3 बार? हाँ भाभी। आपके शौहर तो मेरे शौहर से भी एडवांस निकले। नहीं, गुड, अच्छा है। ठीक है भाभी, बाद में मिलती हूँ मैं आपसे। हाँ, ठीक अच्छा है। भाभी, बाय। अरे जान भाई, धीरे, जरा धीरे। धीरे, आराम से। आप में ज्यादा स्टेमिना है। पाँव अकड़ गया, दर्द हो रहा है अब और नहीं। ओह भाई बस। पैर तो मेरा भी दर्द हो रहा है, मसाज करने से ठीक हो जाता है। मसाज? आप क्या मसाज पार्लर जाते हो? क्या बोल रहे हैं भाई, घर पे जाता हूँ, आपके भाभी को बोलता हूँ, वो कर देती है। आपकी भाभी बहुत केयर करती है, मैं आपको बता ही नहीं सकता। जॉगिंग करके घर पे जाता हूँ और आपके भाभी को बोलता हूँ मेरा पैर दर्द कर रहा है, फिर क्या, उसी वक्त वो अपने हाथों से पैर दबाने लगती है। पैर दबा दिया उसने? हाँ। अच्छा भाई, भाभी ऐसा नहीं करती है? पैर दबाएगी? नहीं, कभी किया नहीं। हाँ। ओह, कभी किया नहीं? जान भाई, आज रहने देते, आज के लिए बस हो गया। नहीं भाई, मैं 10 मिनट और दौड़ूंगा, इसके बाद घर चला जाऊंगा। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है। हाँ। अरे बाप रे,
पैर दुख रहा है। पाँव दुख रहा है, पाँव दुख रहा है, क्या कर रहे हो? जाकर मलहम लगाओ ना। हाँ मलहम तो लगा लूंगा, लेकिन थोड़ी मसाज हो जाती तो अच्छा रहता। तुम्हारे भी हाथ है ना, अपने हाथ से मालिश करो। अपने हाथ से मसाज होता है क्या? अगर जो कोई कर देता मसाज तो आराम लगता। एक्चुअली तुम आखिर चाहते क्या हो ये बताओ ना। यहाँ पर ऐसा कौन है जो तुम्हारे पैर की मसाज करेगा? तुम्हें एक बात बोलूं मैं? वो जहान भाई है ना, अरे वही जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, उनकी वाइफ उनको रोज रोज मसाज करके देती है। कितना लकी है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें भी अपने पति के पाँव को छूना चाहिए? ए, पैर छू लिया, हैप्पी? जब छू ही लिया तो मसाज भी कर देती, आराम मिल जाता। आया है मसाज करवाने। ये बताओ ऐसी कौन सी खुशी दे दी तुमने मुझे? हाँ, मसाज के लिए खुशी एक्सचेंज करोगी? और तुम जो वो पड़ोसी भाई साहब की बात कर रहे हो ना, तुम जानते हो वो अपनी बीवी एनी उसके लिए कितना करता है? क्या उनकी करता है? शादी हुए 2 साल हुआ है और इन 2 साल में वो लोग 14 बार मालदीव जाके आए हैं। अभी पिछले महीने वो लोग मालदीव गए थे। और तुम हैं? और तुमने मुझे एक बार भी बोला है क्या? बोला है कि चलो हम लोग मालदीव घूम के आते हैं? कंजूस कहीं का। और आया मुझसे पैर मसाज करवाने वाला। अरे अचानक से याद आया, तुम कितनी लकी हो जो मेरे जैसे महान आदमी के साथ रहती हो। वाह। मतलब मेरा नाम क्या है? आइलैंड है वो। हाँ मेरा नाम दीप है। तो फिर चलता फिरता मालदीव। तुम कितनी लकी हो जो तुम मेरे साथ रहती हो, खाती हो, सोती हो। और क्या चाहिए? ना मुझे दीप जाना है ना मालदीव जाना है। मुझे भी नहीं चाहिए तुम्हारी मसाज। অলসামি একটু তাই কিন্তু বুদ্ধিটা আমার মাথায় কম নাই চাকরি ছাড়ছি 7টা আবার চাইলে চাকরিটা পেয়ে যায় বাট ব্যাপারটা এখানে অন্য বিয়ে করা এখন আমার শুধু স্বপ্ন বন্ধু বান্ধব বাচ্চা লইয়া ঘুরে আমি দেখি চুপ করে আর ভাবে চিরকুমার সঙ্গে নাম না পড়ে আমারও যে আজকাল মন বসে না ঘরে কেমন একটা ফিলিংস মন আমার আঞ্জনা আঞ্জনা করে রূপকথা সে রাজপুত্র কেন ধরা দেয় না বিয়ে আমার লাগবে আর কিছু জানি না আমার কি বিয়ে 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 হবে না আমার কি বিয়ে 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 হবে না আমার কি বিয়ে বিয়ে হবে না আমার কি বিয়ে 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 হবে না আমার কি বিয়ে 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 হবে না আমার কি বিয়ে 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 হবে না আমার কি বিয়ে বিয়ে হবে না আমার কি বিয়ে বিয়ে तुमने ऐसा क्यों बोला? तुमने भी तो मुझे ऐसा बोला है। और सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो तुम? प्यार करने आए हो यहाँ? मैं प्यार करने आया हूँ कि तुम प्यार करने आई मैं हो? प्यार करने आई हूँ। मुझे तो तुमसे कुछ भी नहीं मिला जहान। मेरे कितने सपने थे कि शादी के बाद हम लोग हनीमून पे जाएंगे। कुछ भी नहीं मिला मुझे तुमसे। और मुझे क्या मिला है? एक आदमी शादी क्यों करता है? बीवी का प्यार पाने के लिए। तुमने दिया कभी प्यार मुझे? कभी प्यार नहीं किया। मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ, कभी सुखी नहीं रहोगी। तुम मुझे क्या बद्दुआ दोगे? मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ। तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगे। मैं तुम्हारे बिना खुश रह के चल भाग। दिखाऊंगी। चल भाग। हट। हट। क्या चल रहा है ये सब? सही में क्या था? क्या अजीब प्यार है इनका। मैं तो समझता था दोनों लकी हैं जो ऐसे कपल बने हैं, लेकिन निकले नमूना। भाभी ने ये सेम बात बोली थी कि उनकी जिंदगी रोमांस से भरी है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। हर 2 दिन के बाद वो लोग हनीमून पे जाते हैं। ये सब कुछ झूठ था। क्या जरूरत है ये सब झूठ बोलने की? क्या करें, ये दुनिया भर गई है झूठे लोगों से। हमारे जैसे ना, है ना? बिल्कुल नहीं। हम लोग झूठ बोल रहे हैं अपने अम्मी अब्बा के लिए, उनकी खुशी के लिए, दुनिया के लिए नहीं। दरअसल कोई सुखी नहीं है, कोई भी नहीं। हम चाहे तो सुखी हो सकते हैं, अगर हम लोग दिल से चाहें तो। अच्छा हम लोग लड़ते क्यों रहते हैं? बचपन से ही तुम मुझसे झगड़ा करते रहते हो। लेकिन क्या तुम्हें याद है हमारा झगड़ा शुरू कौन से टॉपिक से हुआ था? हमारे बीच ना कोई रोमांस है ना कोई शारीरिक संबंध है, तो मैं क्या करूं पूरा दिन? बहुत कुछ कर सकते हैं हम। कभी तुमने मुझसे बोला कि चलो हम लोग मूवी देखते हैं, कहीं घूमने चलते हैं,
कभी नहीं बोला। काम तो तुम्हारे सिर्फ 2 ही हैं, ऑफिस और घर पे आके सो जाना बस, और मेरे साथ झगड़ा करना। तो तुमने भी तो मुझसे नहीं कहा कि मुझे सिनेमा ले चलो। तुमने मुंह खोल के बोला है? सब बोलना जरूरी है? तुम समझ भी तो सकती हो। समझना चाहिए ना कि मैं तुमसे क्या? क्या क्या मतलब क्या? सच में प्यार करता हूं तुमसे। सुनते हो? हे, क्या? ये क्या है? क्या है ये? उठो, उठो जल्दी। ये क्या है? अरे ये तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है। हाँ, कितने पॉइंट है इसमें? 2 पॉइंट दिख रहे हैं। 2 पॉइंट मतलब नहीं जानते हो? You're pregnant? बट एक ही टेस्ट किया तुमने, और भी कर लो। ये देखो, इतना सारा टेस्ट किया है, जितना बार टेस्ट किया है सेम रिपोर्ट। You're pregnant? Oh my God! हम दोनों क्या के हुआ? बीच में क्या बात हुई थी? हम लोग जो कुछ भी करेंगे एक प्लान करके करेंगे। मतलब अभी तो ये प्लान नहीं था ना? लेकिन हर चीज प्लान से थोड़ी होती है। हो गया है, we should be happy। मतलब रोमांस के नाम पे ये भी होगा? आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो तुम्हें प्रेग्नेंट होना ही था ना, तो आज हो गई। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था। बट आई एम हैप्पी। आई एम सीरियसली हैप्पी। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, we should be happy। अब क्या हुआ? ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, तुम्हारी वजह से ये हुआ है। ठीक है, मैं ओवर स्मार्ट नहीं बनता, मैं दूर से ही तुझे पकड़ लेता हूँ। आई एम हैप्पी। ये क्या हो गया तुम्हें?
तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? क्या हालत हो गई तुम्हारी? हेलो कबीर, हाँ, एक एम्बुलेंस बुला जल्दी से प्लीज, जल्दी से बुला, इमरजेंसी है। तुम ठीक तो हो? ये क्या होगा, कैसे? डॉक्टर, सॉरी टू से यू हैव लॉस्ट योर बेबी। मेरी बीवी ठीक है? आपके बीवी की ओवरी में एक सिस्ट पाया गया है। अगर अभी हम उसे रिमूव करते हैं तो हो सकता है वो जिंदगी में कभी मां नहीं बन पाए। आई एम सॉरी। क्या हो गया? देखो, आज मैंने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करके खाना बनाया है, हाँ? तो आज तुम्हें खाना ही होगा। चलो अब मना नहीं करना, आ खाओ। मुझे भी तो तकलीफ हो रही है। मुझे तकलीफ इस बात की भी है कि मैं तुम्हारे दुख को दूर नहीं कर पा रहा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। तुम ऐसे रहोगी तो कैसे चलेगा? डॉक्टर ने कहा ना अब तुम्हें ज्यादा खाना खाना है। जो हुआ उसे भूल जाओ। अब हम जो कुछ भी करेंगे प्लान से करेंगे, इसे एक्सीडेंट समझ के भूल जाओ। अब हम एक नया प्लान करेंगे, हमारा बच्चा होगा। चलो अब खा लो, थोड़ा सा प्लीज। बैग क्यों पैक कर रही हो? कहां जा रही हो? अपने घर। अपने घर मतलब ये भी तो तुम्हारा ही है। क्या हुआ? अम्मी अब्बा से मिलने जा रही हो? हमेशा के लिए जा रही हूँ, अपने घर पे जा रही हूँ। समझा नहीं मैं। ऐसा क्या हो गया कि गुस्से से अम्मी अब्बा के पास जा रही हो? क्या हुआ तुम नहीं जानते हो? नहीं तो। मैं एक झूठे आदमी के साथ घर नहीं बसा सकती। कुछ समझा नहीं, मैंने तुमसे क्या झूठ कहा? फिर से झूठ, फिर से झूठ। मैं कुछ समझा नहीं, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि तुम इतना गुस्सा करके बैग पैक करके जा रही हो? बताओ, व्हाट आई हैव डन? तुम मुझसे इतना क्यों झूठ बोलते रहते हो? क्यों तुम मुझे झूठी तसल्ली दे रहे हो? तुम मेरे शौहर हो और मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे इतना सा भी झूठ बोलो। लेकिन मुझे डॉक्टर ने सब बता दिया। मेरी ओवरी का ऑपरेशन हुआ है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम कोई भी बात अपने मुंह से मुझे बताओ। मैं मां नहीं बन सकती, ये तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? लेकिन तुम रोज मुझसे झूठ बोलते रहे, रोज मुझसे झूठ बोलते रहे। क्यों? क्या तसल्ली दे रहे थे कि हमारा बच्चा होगा? वो कभी नहीं हो सकता। देखो, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। तुम दूसरी शादी कर लेना और मेहरबानी करके मेरा पीछे छोड़ो। मैं अब तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं वापस आऊंगी। मैंने झूठ क्यों कहा? ये बिना जाने ही चली जाओगी? हाँ, मैंने झूठ बोला।
बट आई एम नॉट रॉन्ग। सच कह रहा हूं मैं, मुझे कोई दुख नहीं है। मैंने तुमसे झूठ बोला है, तुम्हें तकलीफ नहीं दी है। मैं पल पल हर पल ये देख रहा हूं कि मैं जिससे प्यार करता हूं कितनी तकलीफ में है, और मैं कैसे तुम्हें ये सच बताकर और तकलीफ दे सकता था, बताओ? आई लव यू। तुम्हें खुशी देने के लिए मैं एक झूठ तो क्या 1000 झूठ भी बोल सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हें डॉक्टर की वो बात बताकर और तकलीफ नहीं देना चाहता था, प्लीज समझो। मैंने कोई गलती नहीं की। मैं जिससे प्यार करता हूं उसकी खुशी, उसके दुख मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सच और झूठ के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। मैंने गलत नहीं किया, मैंने तो सिर्फ प्यार किया है। मैंने झूठ कहा क्योंकि मैं प्यार करता हूं। एक तो क्या 1000 झूठ मैं फिर से बोलूंगा। अगर तुम्हें खुशी मिलेगी तो मैं ऐसा फिर से करूंगा। लगता है मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा। बस इतना कहूंगा कि आई लव यू। आई हेट टू सी यू सफर। इसीलिए मैंने झूठ बोला था।